हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब स्टडी हुई आसान जब नॉलेज मिलेगा फार्मा का, जो आपको बनाएगा एक परफेक्ट फार्मासिस्ट। शिक्षा है सभी के लिए और फार्मा है सबके लाइफ के लिए। जय सेवा, जय शिक्षा। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में NSAIDs के बारे में, आगे का चैप्टर के बारे में। ठीक है, आगे के चैप्टर में जो कैटेगरीज हमने कल तक पढ़ी थी, हमारी सैलिसिलिक एसिड कैटेगरी चल रही थी। सैलिसिलिक एसिड कैटेगरी मैंने बताया था कि 6 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग में अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है और OH ग्रुप लगा है तो उसको अपन स्पेसिफिक नाम देंगे सैलिसिलेट या सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड इसको अपन बोलेंगे। ठीक है, अब सैलिसिलिक एसिड इसको बोला तो इसके अंदर जो कैटेगरीज के ड्रग है उन कैटेगरीज के ड्रग के बारे में जान लो। सबसे पहले अपन ने डिस्कस करा था सोडियम सैलिसिलेट के बारे में। सैलिसिलेट ATE अगर मैं बोल रहा हूँ तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो H है उसकी जगह दूसरा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और उस सब्स्टिट्यूशन की जगह हमारा जो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, जैसे सोडियम है, सोडियम सैलिसिलेट की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे सोडियम आके जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, सैलिसिलेट बोल रहा हूँ मैं, सैलिसिलिक एसिड नहीं बोल रहा हूँ, सैलिसिलेट बोल रहा हूँ, कार्बोक्सिलेट बोल रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब अपन इसके बाद का चालू करते हैं। जैसे सोडियम सैलिसिलेट है वैसे ही एक और चीज़ होती है मिथाइल सैलिसिलेट। ठीक है, एक और चीज़ होती है मिथाइल सैलिसिलेट। लिख लो इसको नंबर 2 डाल के या नंबर B डाल के, मिथाइल सैलिसिलेट। ठीक है, मिथाइल सैलिसिलेट। अब मैंने भी इसमें ATE लगा दिया लास्ट में, ATE। तो देखो C डबल बॉन्ड O CH3, मिथाइल लगा देना है। मिथाइल सैलिसिलेट है तो मिथाइल लगा देना है, मिथाइल सैलिसिलेट बन गया वो। ठीक है, तो इसी तरह एक ड्रग होती है अपनी एस्प्रिन करके, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं उसको। ध्यान से सुनना, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अगर मैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोल रहा हूँ, सैलिसिलिक एसिड बोल रहा हूँ, तो यहाँ नहीं जुड़ेगा वो जुड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो सेकंड पोजीशन पे OH है इसमें से सिर्फ O बचेगा, H को सब्स्टिट्यूट करके इस पे एसिटेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो अपनी कौन सी ड्रग बन गई जाएगी, एस्प्रिन ड्रग बन जाएगी। ठीक है, ध्यान दो इस चीज पे कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड की बात कर रहा हूं मैं। इसको अपन बोलते हैं, स्पेसिफिक नेम है इसका एस्प्रिन। ठीक है, अगर मैं सैलिसिलिक एसिड बोल रहा हूं तो जो भी सब्स्टिट्यूशन जो भी होना है वो यहाँ होना है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड में अगर बोल रहा हूँ तो इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सैलिसिलेट ग्रुप का ये मेन मेंबर है COOH। ठीक है, एसिटाइल ग्रुप कहाँ अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा। जो OH है उसका H सब्स्टिट्यूट करके एसिटेट ग्रुप इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी ड्रग बन गई एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इसका स्पेसिफिक नाम ध्यान रखना, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का एस्प्रिन। ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक और एक और नाम लिख लो जहाँ तक मुझे पता है, ऑर्थो एसिटाइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड। इसका नाम ध्यान रख लेना। ठीक है, पूछ सकता है कोई, इसका नाम ऐसे भी पूछ सकता है, ऑर्थो एसिटाइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड। इसका एक और नाम मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, फेमस ड्रग है, एंटीकोगुलेंट कैटेगरी में भी यूज होती है और अपनी NSAIDs कैटेगरी में भी ये ड्रग है। ठीक है, अब जो इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ वो ड्रग है डाइक्लोफेनेक सोडियम के बारे में। डाइक्लोफेनेक सोडियम जो फेनामिक एसिड डेरिवेटिव है, फेनामिक एसिड डेरिवेटिव्स का ही ऐसा बोल सकते हो कि एक डिफरेंट पार्ट है
या फिर एक अपग्रेडेड वर्जन है, बट आजकल बहुत यूज़ में है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, डाइक्लोफेनेक सोडियम। ठीक है, इसको लिख लो आप, डाइक्लोफेनेक सोडियम। अब मैं डाइक्लोफेनेक सोडियम की बात करूं तो मैंने बोला था कि ड्रग के नाम में देखना। ठीक है, फेनेक, फेनेक दिख रहा है तो फेनामिक एसिड होगा, है ना। अब फेनामिक एसिड का सूत्र क्या है, आपको ध्यान होना चाहिए। फेनामिक एसिड की बात हो रही है तो फेनामिक एसिड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, COOH NH2। मैं ये बोल रहा हूं कि आपको ये सूत्र याद होना चाहिए फेनामिक एसिड का, डाइक्लोफेनेक सोडियम। अब डाइक्लोफेनेक सोडियम में सोडियम की अगर बात करें, सोडियम कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, है ना, क्योंकि दूसरी पोजीशन पे जो NH2 वाली पोजीशन है, इससे डाइक्लोरोफिनाइल ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, डाइक्लोरोफिनाइल ग्रुप जुड़ेगा, जैसे मैक्लोफेनामिक एसिड में जुड़ा था वैसे ही इसमें फेनामिक एसिड डाइक्लोरोफिनाइल ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, तो फेनामिक एसिड में जो एमाइन है, एमाइन से कौन सा ग्रुप जुड़ गया, डाइक्लोरो 2,6 डाइक्लोरोफिनाइल, ये ग्रुप यहाँ पे जुड़ गया। तो और ये जो COOH है, COOH की में से H हटके यहाँ पे सोडियम ग्रुप आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये सॉल्ट फॉर्म बन गया इसका डाइक्लोफेनेक सोडियम का, है ना। इसको स्पेसिफिकली ध्यान रखना, बहुत पूछता है। डाइक्लोफेनेक सोडियम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फेनामिक एसिड कैटेगरी में ये ड्रग था, बट मैं उस टाइम उसको बताना शायद भूल गया, तो इसलिए मैंने इसको अभी बता दिया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप लोग। अब अगली कैटेगरी पे जंप करते हैं, एराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स। एराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स की बात करें तो उसमें साइड चेन कौन सी होगी, प्रोपियोनिक एसिड साइड चेन होगी। किस तरह से अटैच होगी ये अभी अपन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप नाम डाल लो, एराइल प्रोपेनओइक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव्स एनालॉग एक ही बात है। ठीक है, अगर मैं एनालॉग भी बोल दूं तो वही बात होती है। ठीक है बेटा, तो एराइल प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले ड्रग आती है आइबुप्रोफेन। ठीक है, आइबुप्रोफेन। अब देखो, अब ये ड्रग में के नाम में देखो क्या चीजें आपको ढूंढना है। ठीक है, इसको ऐसा तोड़ना चालू कर दो। ठीक है, आइबू से क्या याद रखोगे, आइसोब्यूटाइल। ठीक है, आइबू से याद रखोगे आइसोब्यूटाइल। प्रो से याद रखोगे प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड ध्यान रखोगे। फेन से याद रखोगे फिनाइल। ठीक है, फिनाइल का मतलब बेंजीन। ठीक है, अपना बेंजीन ध्यान रखना। ठीक है, बेंजीन बोल सकते हो उसको। बस ड्रग खत्म। इतनी तीन चीजें मैंने कहाँ से निकाली, ड्रग में से ही निकाली, और इन तीन चीजों को लगाते ही अपना सारा का सारा काम खत्म। ठीक है, अब किस तरह से लगाना है ये देखो, आइसोब्यूटाइल लगाना है, प्रोपेनोइक एसिड लगाना है, फिनाइल ग्रुप लगाना है। ठीक है, इस चीज को स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि कोई भी चीज इधर उधर ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, फिनाइल या बेंजीन बना देंगे। फिनाइल या बेंजीन बनाने के बाद
सबसे ऊपर लगाना आइसोब्यूटाइल, मतलब फर्स्ट पोजीशन अगर इसको अपन बोले तो आइसोब्यूटाइल किस हिसाब से लगाएंगे, CH CH, ये मैंने 2 कार्बन लगा दिए, हो गया ये आइसोब्यूटाइल, होगा कि नहीं, ये बन गया अपना आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल बनाने के बाद अब इसमें लगाना है प्रोपेनोइक एसिड। अब किस तरह से लगाना है, सब पहले आइसोब्यूटाइल लगा दिया, फिर उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड लगा दिया। प्रोपेनोइक एसिड नीचे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग अपन नीचे से कर लेंगे। अब प्रोपेनोइक एसिड का सूत्र क्या होता है वो पता होना चाहिए। प्रोपेनोइक एसिड में होते हैं 3 कार्बन, प्रोप मतलब होता है 3 कार्बन, बट जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसमें एक कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो 2 कार्बन से तीसरा ग्रुप जो अपन जोड़ेंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, तब वो बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, और इसमें किस पोजीशन से जोड़ना है अपने को प्रोपेनोइक एसिड को, तो एक नहीं, इधर से नंबरिंग 1 2 3, क्योंकि COOH जो है ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है। मेजर फंक्शनल ग्रुप होने के साथ साथ नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपन इस सेकेंड पोजीशन से इसको यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, तो सेकेंड पोजीशन से जोड़ देंगे अपन इसको प्रोपेनोइक एसिड को। ठीक है, और नंबरिंग दे देंगे इसको 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबरिंग मैंने प्रोपेनोइक एसिड से देना, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, तो प्रोपेनोइक एसिड में ध्यान रखना आइसोब्यूटाइल के साथ, प्रोपेनोइक एसिड में आइबुप्रोफेन में ध्यान रखना आइसोब्यूटाइल साइड चेन के साथ प्रोपेनोइक एसिड जब 6 मेंबर रिंग में जुड़ा हो तो वो उसको क्या बोलेंगे, आइबुप्रोफेन बोलेंगे। ठीक है, आइबुप्रोफेन के बाद अभी एक और ड्रग को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नेप्रोक्सेन। ठीक है, उस नेप्रोक्सेन ड्रग की स्पेसिफिसिटी ये है कि उसमें नेप्रोक्सेन में नेफ्थाइल, जो मैंने बताया था आपको रिंग, नेफ्थाइल फ्यूज रिंग बताया था मैंने आपको, उस चीज का यूज करना है अपने को। ठीक है, अब प्रोपेनोइक एसिड पढ़ रहे हैं तो उसमें भी प्रोपेनोइक एसिड साइड चेन यूज करेंगे, है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेप्रोक्सेन, नेप्रोक्सेन। ठीक है, नेप्रोक्सेन से ध्यान रखो, नेप्रोक्सेन की अगर बात करें, नेप्रोक्सेन से N और A से याद रखना, N और A से सोडियम नहीं होता है बेटा, N और A से याद रखना नेफ्थिलीन, या NaP से याद रख लो, नहीं Na से ही ध्यान रख लो, नेप्रोक्सेन से नेफ्थिलीन। ठीक है, नेफ्थिलीन ध्यान रख लो, कोई F इससे Na से, और प्रो से क्या याद रखोगे, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, उस ट्रिक को अपन क्या बोलते हैं, उस ट्रिक को ध्यान रखना, नमो। अबे नमो क्या है सर, Na से याद रखना नेप्रोक्सेन, और MO से याद रख लेना, MO से मिथाइल और ऑक्सीजन। ठीक है, एज अ साइड चेन। इसमें स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है मिथाइल और ऑक्सीजन साइड चेन अपने को लगानी है। अब वो कहाँ पे लगानी है ये भी देखो। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाओगे, सबसे पहले बनाएंगे अपन नेफ्थिलीन। 2 6 मेंबर रिंग को जब अपन फ्यूज करते हैं तब उसको अपन क्या बोलते हैं, नेफ्थिलीन। ठीक है, 6 मेंबर रिंग को जब हम फ्यूज कर दिया तब उसको क्या बोलेंगे, नेफ्थिलीन बोलेंगे। और नेफ्थिलीन में सबसे पहले या टॉप या बॉटम से अपन नंबरिंग चालू करते हैं। टॉप या बॉटम से नंबरिंग चालू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
ये मैंने टॉप या बॉटम से नंबरिंग चालू कर दी, टॉप से मैंने नंबरिंग चालू करी, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है आपने को कि सेकंड जो पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पे अपने को लगाना है प्रोपेनोइक एसिड। और कैसे लगाएंगे? प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3CH2COOH, ठीक है। तो सेकंड कार्बन जो है इसका, सेकंड नंबर का कार्बन है, उसी को जोड़ के लगाएंगे, ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड को इसी को जोड़ के लगा देंगे। ठीक है, इसको लगा दिया। अब मैंने बोला नमो, नमो से क्या रखोगे? मिथाइल और ऑक्सीजन। इसको कहाँ लगाओगे? इसको लगाओगे 6 पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे लगा दो इसको, OCH3। ये अपनी ड्रग बन गई नेप्रोक्सेन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि मैंने इसको कैसे बनाया है। इसमें प्रोपेनोइक एसिड ध्यान रखना, नेफ्थिलीन ध्यान रखना और नमो ध्यान रखना। नमो, ये नमो से आप नरेंद्र मोदी भी याद रख सकते हो, और नमो से आप इसको, ये जो साइड चेन है इसको भी ध्यान रख सकते हो। तो मिथाइल ऑक्सीजन इसमें साइड चेन यूज करेंगे प्रोपेनोइक एसिड के साथ नेफ्थिलीन। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।